हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, जैसे हमने आपको बताया था कि जो बोन्स पे अपना चैप्टर क्लियर कराया था मैंने यहाँ पे, तो उसी के बारे में हम एमसीक्यूज देंगे। तो उसी का पहला एमसीक्यूज आपके सामने है और आप लोग देखिए और इसको जवाब दीजिए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अस्थियों बोन्स का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? ओके, विज्ञान की कौन सी शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है? तो वो लोग ऑस्ट्रियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, मायोलॉजी और ए एंड बी दोनों। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन कहलाता है ऑस्ट्रियोलॉजी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही है, बिल्कुल। ओके, चलिए गाइस सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो गाइस एक बार लाइक कर देना, बिल्कुल वेरी इजी तरीके से पढ़ाऊंगा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियों की संख्या होती है? अस्थियां पूछ रहा है, ठीक है। अस्थियां, उसका बोन्स, ठीक है। अस्थियां भी और बोन्स दोनों एक ही बात है, ठीक है। उसी को अस्थि कहते हैं, उसी को अस्थि भी कहते हैं और उसी को हड्डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी भी कहते हैं। तो बात एक ही है, हड्डी कहो या फिर बोन कहो या फिर अस्थि कहो। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 26। ओके, 26 कैसे होती है एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, जो मनुष्य का शरीर होता है, जो मनुष्य का शरीर होता है, खोपड़ी से लेके यहाँ तक ये मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है। ये मांसपेशियाँ होती हैं खोपड़ी से लेके यहाँ तक, ये कहलाता है अक्षीय। क्या कहलाता है? अक्षीय। अक्षीय कंकाल, ठीक है। अक्षीय कंकाल जिसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। इसके बाद जो हाथ होते हैं और जो यहाँ से लेके ये पैर होते हैं, ठीक है। जो हाथ होते हैं और पैर होते हैं इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर का मतलब होता है निरक्षीय कंकाल, ठीक है। तो अक्षीय कंकाल में टोटल हड्डियों की संख्या होती है 80। कितनी होती है? 80 होती है। और जो अपेंडिकुलर होता है इसमें होती है 126। तो दोनों को मिला दिया जाता है और जब दोनों को मिलाने के बाद जो है वो 206 हड्डियां बन जाती हैं। ओके गाइस, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 206। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, वीडियो पसंद आया तो गाइस आप लोग शेयर कर देना इसे। देखिए, अभी आप क्या पूछ रहे हैं, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन मैंने अभी बताया आपको कि एक्सियल स्केलेटन जो होता है उसमें कंकाल में अस्थियां होती हैं। ओके, एक्सियल स्केलेटन पूछा है मतलब अक्षीय कंकाल पूछा है उसने, ठीक है। कौन सा कंकाल? अक्षीय कंकाल। अच्छी कंकाल के बारे में आपसे पूछ रहा है तो आप लोग क्या बताएंगे? अच्छी कंकाल में होती है 80 हड्डी, ठीक है। 80 हड्डी। लेकिन अगर गाइस बचपन में बात करोगे तो यही जो हमारा शरीर होता है, जब माँ के पेट के अंदर से और उसके बाद जो सहस्वावस्था होती है, कौन सी अवस्था? सहस्वावस्था। जब सहस्वावस्था होती है तो मनुष्य के शरीर में 350, ठीक है। कितनी? 350 प्लस हड्डियां पाई जाती हैं गाइस। कितनी? 350 प्लस। और जब बच्चा जो 2 साल से 6 साल के बीच में आता है, जब 2 साल से 6 साल के बीच में आता है तो उसमें केवल 300 हड्डियां बचती हैं, ठीक है। 300 प्लस हड्डियां। ओके, तो जब माँ के पेट से 2 साल तक होता है तो उसमें 350 प्लस हड्डियां पाई जाती हैं। और जब 2 साल से 6 साल के बीच में आता है तो उसमें 200 हड्डियां पाई जाती हैं। ये गजब की बात है यार। जैसे देखा होगा तुमने, मनुष्य जब बढ़ता है तो उसकी हड्डियां जो होती हैं वो जुड़ती जाती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जो हड्डियां 350 थी, जैसे ही बच्चा बढ़ेगा तो वो हड्डियां आपस में क्या करेंगी? जुड़ेंगी। और जब हड्डियां जुड़ेंगी तो वो एक हड्डी बनेगी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी हड्डियां होंगी जो जुड़ के एक हड्डी बनाएंगी। उन्हीं को बोलते हैं कि बचपन में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है और जब मनुष्य बड़ा होता है तो धीरे धीरे हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। और जब युवावस्था आती है तो उसके शरीर में केवल 206 हड्डियां बचती हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अपेंडिकुलर, ठीक है। ये देखो अपेंडिकुलर, तो अपेंडिकुलर लिखा है और कभी कभी इसको उपागीय कंकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपागीय कंकाल। तो उपागीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने बताया, अब ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं। कितनी है? 126। 126 का मतलब होता है ये हाथ, ठीक है, और ये हाथ, ठीक है। ये पैर और ये पैर, ठीक है। 2 पैर। तो हाथ में कुल 30 हड्डियां और इस हाथ में कुल 30 हड्डियां, ठीक है। इस हाथ में कुल 30 हड्डियां, इस हाथ में तो दोनों हो गई 60 हो गई, ठीक है। तो पैर में कितनी होंगी? 60। पैर में भी कितनी होंगी? 60, ठीक है। तो 6 6 112, 120 हड्डियां ये हो गई तुम्हारी। कितनी हो गई? 120 हड्डियां ये हो गई। और तुम्हारी पैर की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 हड्डियां और पाई जाएंगी। कितनी हड्डियां पाई जाएंगी? 6 हड्डियां और पाई जाएंगी, ठीक है। तो 6 हड्डियों को मिला देते हैं तो वो हो जाती है 126 हड्डियां, ठीक है। 126 हड्डियां। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा रहे ने, ऐसे ही होता है ना कि मैंने जब ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक एक हड्डी के बारे में बताया था, ठीक है। एक एक हड्डी यानी कि 206 की 206 हड्डियाँ मैंने गिनाई थी, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा समय नहीं होता है, यहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होना चाहिए, तो मैंने बस शॉर्ट वीडियो के लिए इसकी थोड़ी सी बस आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। वरना अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप लोग जो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? ओके, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो बता रहा है फीमर, स्टेपिस, मैंडिबल, टीबिया, ठीक है। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे मजबूत नहीं पूछ रहा है, सबसे लंबी पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे लंबी कौन सी होती है? फीमर होती है, ठीक है। ये टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है, जांग जिसको बोलते हैं जांग। तो ये जांग की हड्डी होती है और ये खोखली हड्डी होती है। कैसी होती है? ये खोखली हड्डी होती है, ठीक है। खोखली हड्डी होती है। तो पैर की अगर बात करोगे तो पैर में 3 हड्डियां पाई जाती हैं मुख्यतः, जिससे पैर जो है वो सधा रहता है, फिर जैसे पैर मिल के बना होता है, ठीक है। जिसको पहला जो होता है फीमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फीमर बोलते हैं, ठीक है। फीमर होती है, ठीक है। उसके बाद टीबिया, फीमर होती है, इसके बाद टीबिया होती है। कौन सी? फीमर, टीबिया, ठीक है। फीमर, टीबिया, और कौन सी होती है? तो और एक को, जो और एक हड्डी होती है उसका आप लोग बताइएगा, इस वो कौन सी हड्डी होती है, ठीक है। आप लोग उसका बताइएगा। तो पहली कौन सी होती है? फीमर होती है। दूसरी कौन सी होती है? टीबिया होती है, ठीक है। कौन सी होती है? टीबिया। ये जो टीबिया होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है। कौन सी होती है? इसको बोलते हैं, ये सबसे मजबूत हड्डी है। और स्टेपिज होती है, ये कान की हड्डी होती है। कहाँ की होती है? कान की हड्डी होती है। और ये सबसे कमजोर, ठीक है, या फिर सबसे छोटी हड्डी होती है। कैसी होती है? ये पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और शरीर में जो कान होते हैं ना, कान में मुख्यतः 3 हड्डियां पाई जाती हैं। किसमें? 3 पाई जाती हैं। कान में मुख्यतः 3 हड्डियां पाई जाती हैं, जो बच्चे के जन्म के समय से ही पूरी तरह विकसित होती हैं, ठीक है। पूरी तरह विकसित होती हैं। एक यही कान की मात्र ऐसी हड्डियां होती हैं जो मानव का जब जन्म होगा उस समय भी पूरी तरह विकसित होती है मेरे लाल, ठीक है। समझे कुछ? तो एक ही ऐसी हड्डियां होती हैं जो क्या करती हैं, शरीर जब पैदा होता है या फिर बेबी जब पैदा होता है तब भी पूरी तरह से विकसित होती है। इसीलिए जब बच्चा आता है तो वो सुनने लगता है, ठीक है, बहरा नहीं होता है, क्योंकि वो जो हड्डियां होती हैं वो पूरी तरह से विकसित होती हैं, ठीक है। तो स्टेपिज, ओके। अगर कान की बात करोगे तो कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं उस, ठीक है। कौन सी? मेलियस, इनकस और स्टेपिज, ठीक है। मेलियस, इनकस, स्टेपिज, या फिर आप लोग ट्रिक याद रख सकते हो, मिस। कौन सी ट्रिक है? मिस। मिस का मतलब मेलियस, आई का मतलब इनकस और एस का मतलब स्टेपिज, ओके। और आपको मैंडिबल के बारे में तो पता ही है। मैंडिबल जो खोपड़ी की हड्डी है, ठीक है, खोपड़ी की हड्डी है। और पूरी खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? कुल 29 हड्डियां पाई जाती हैं। कुल 29 हड्डियां पाई जाती हैं। उसमें से एकमात्र ऐसी हड्डी जो कार्य करती है, ये मैंडिबल जिसको बोलते हैं, जबड़ा नीचे वाला, जिसमें दांत नीचे वाला जो रहता है ना, इसको बोलते हैं मैंडिबल। और यही हड्डी जो है काम करती है। आप लोग अपना मुंह फैला के देख सकते हैं कि खोपड़ी की पूरी हड्डियां अपनी जगह स्थिर होती हैं, जबकि यही जो दांत का निचला वाला पार्ट होता है यही काम करता है, ठीक है। तो ये है मैंडिबल, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? देखो, मांसपेशियां आ गया, ठीक है। तो मांसपेशियां कुल कितनी पाई जाएंगी? तो आप लोग बताइए जरा, मांसपेशियां कुल कितनी पाई जाएंगी? तो मांसपेशियों की संख्या पाई जाती है 639। कितनी पाई जाती है? 639, 639। हमने कहा था मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें उसमें 2 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। एक श्वेत मांसपेशियां होती हैं, कैसी? श्वेत मांसपेशियां होती हैं। और दूसरी कैसी होती हैं? लाल मांसपेशियां होती हैं। कैसी? लाल मांसपेशियां होती हैं। जो श्वेत मांसपेशियां होती हैं, इनमें क्या होता है कि जब जिस व्यक्ति में श्वेत मांसपेशियों की संख्या ज़्यादा होती है, श्वेत मांसपेशियों की संख्या हमेशा मनुष्य के शरीर में ज़्यादा होगी। और इसीलिए जो मनुष्य के कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जो थक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो थक जाते हैं, ठीक है, जो थक जाते हैं। क्योंकि इसमें जो लैक्टिक
क्या होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल जो है वो ग्लूकोज, जब लैक्टिक अम्ल जो है ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है, जब इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये जब ऑक्सीजन को जलाता है तो ये ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, जब इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। जब ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है तो ये क्या होता है, व्यक्ति थक जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति थक जाता है। और जो लाल मांसपेशियों की बात होती है, इसमें इसमें मेरे लाल मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और जब इसको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन पहले से ही स्टोर रखता है अपने पास। ठीक है, ये पहले से ही अपने पास स्टोरेज रखता है ऑक्सीजन की। और जब भी इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती तो जो स्टोरेज रखा हुआ ऑक्सीजन होता है उसी का प्रयोग करता है मेरे लाल। तो जब ये उसी का प्रयोग करता है तो इसीलिए दिन प्रतिदिन लगातार काम करते रहता है। ठीक है, जैसे मानव का हृदय सुना होगा, देखा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, वो जो आकृति के अनुसार जो आजकल फेमस है वो दिल नहीं है, वो तो दिल ऐसा होता है कि आप लोगों को बड़ा लुभावना लगता है। ठीक है, लेकिन जो दिल अंदर है शरीर के, वो बड़ा काम की चीज़ है। ठीक है, तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हृदय होता है, वो दिन प्रतिदिन 24 घंटे काम करता है और जिंदगी भर काम करता रहेगा, जब तक मनुष्य पैदा होते हुए और मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, तब तक शरीर का एकमात्र ऐसा अंग जो दिन प्रतिदिन कार्य करता रहता है, क्योंकि उसमें लाल मांसपेशियां पाई जाती हैं। ओके गाइस, तो वो कभी थकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, चलिए। अभी देखो, मैंने बताया मायो मांसपेशियों में निर्माण करने वाला प्रोटीन है मांसपेशियों में। ठीक है, तो चाहे वो श्वेत हो और चाहे वो लाल हो। ठीक है, तो श्वेत में एक्टिन, ठीक है, इसको बोलते हैं लैक्टिन। ठीक है, क्या बोलते हैं, लैक्टिन। और ये कौन सा है, तो ये मायोग्लोबिन है। ठीक है, इसमें मायोसिन लिखा है लेकिन उसमें मायोग्लोबिन है। ठीक है, मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन और एक्सिन नामक दो प्रोटीन पाए जाते हैं श्वेत में और लाल में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछ रहा है। अस्थि बनी होती है। ठीक है, अस्थि किसकी बनी होती है, तो जाहिर सी बात है कैल्शियम और फास्फोरस की। ठीक, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की। ठीक है, तो ए एंड बी दोनों सही है। ओके गाइस, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक करिएगा गाइस, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, ऑस्ट्रियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्ट्रियोसाइट जो पाए जाते हैं अस्थि में, रुधिर में, उपास्थि में और लसिका में। तो ऑस्ट्रियोसाइट जो है वो अस्थि में पाया जाता है। ठीक है, हमने कहा था ऑस्ट्रियोसाइट जो है, ऑस्ट्रियोसाइट किसका अध्ययन कहलाता है, तो अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। तो ऑस्ट्रियोसाइट किस में पाए जाएंगे मेरे लाल, तो वो अस्थि में ही पाए जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस में, या फिर देखते हैं कौन सा नंबर है, वो अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए जानू फलक। ठीक है, जानू फलक का दूसरा नाम क्या है, तो इसको पटेला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, पटेला बोलते हैं। और ये एक पैर की हड्डी होती है। ठीक है, पटेला जो है वो एक पैर की हड्डी होती है। ठीक है, पैर की हड्डी होती है। ये जो क्लेविकल होती है ना, ये जांग, ठीक है, सॉरी, ये कॉलर बोन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉलर बोन बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने हाथ में काला, अपने गले को टच करिए और उस पर देखिए कि एक हड्डी जो होती है वो इस तरफ जो हड्डी होती है उसको कॉलर बोन कहते हैं। या फिर जिसमें हम लोग ऐसे करते हैं कि अपना हाथ जिसको अंदर की तरफ डालते हैं तो वो अंदर तक चला जाता है। ठीक है, तो वो जो हड्डी बचती है उसको बोलते हैं कॉलर बोन। तो मानव के शरीर में दो कॉलर बोन्स पाई जाती हैं, एक इस तरफ पाई जाएगी, एक इस तरफ पाई जाएगी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कॉलर बोन। या फिर हम लोग को ऐसे बना लेते हैं खोपड़ी। ठीक है, तो ये जो होती है ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी इसको बोलते हैं कॉलर बोन। ठीक है, रेडियस जो होती है हाथ की हड्डी होती है। रेडियस हो गई, उल्ना हो गई, रेडियस उल्ना। ठीक है, रेडियस उल्ना ये दोनों कहाँ की हड्डी हैं, ये हाथ की हड्डी है। और टीबिया पैर की हड्डी है, और क्लाविकल मैंने बता दिया, क्लाविकल जो है कॉलर बोन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पटेला। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 13 है, उसमें गलत नंबर पड़ गया।
चलिए, कौन निम्न में से कौन सी अस्थि अग्रपाद हाथ की नहीं है? ठीक है, तो हाथ की बोल रहा है। ठीक है, तो ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस रेडियस उल्ना। ठीक है, देखिए ये जो हाथ होता है, ये जो हाथ होता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे हाथ है। ठीक है, तो ये हाथ जो ऐसे मिलके बना होता है। ठीक है, तो एक होती है सबसे पहले जो ये वाला हाथ होता है यहाँ तक बॉडी, जिसको बोलते हैं थाई। ठीक है, जैसे ये हाथ है और ये हाथ जब बॉडी बनाते हो तो तुम लोग हाथ कैसे बोन से करते हो। ठीक है, तो ये जो सबसे ये वाली हड्डी, इसको बोलते हैं ह्यूमरस, बोलते हैं क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। इसके बाद ह्यूमरस उल्ना, क्या बोलते हैं इसको? उल्ना, ह्यूमरस उल्ना और रेडियस। ठीक है, हाथ की 3 हड्डियां कौन कौन सी? ह्यूमरस, रेडियस और उल्ना, ह्यूमरस रेडियस उल्ना, ये 3 हड्डियां हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो पंजा होता है ना, इसको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स। ठीक है, ये जो हाथ यहाँ पर कुछ हड्डियां होती हैं, हड्डियों का गुच्छा होता है, उसको बोलते हैं कार्पल्स। इसके बाद जो अपना पंजा होता है, पंजे में भी हड्डियां पाई जाती 5। ठीक है, पंजे में 5 हड्डियां पाई जाती है, इसको बोलते हैं मेटा कार्पल्स। क्या बोलते हैं? मेटा कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो कार्पल्स कार्पल मेटाकार्पल ह्यूमरस उल्ना और रेडियस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बचा है? तो इसमें का टार्सल बचा है, और ये जो टार्सल होता है ना, तो ये पैर में होता है, जैसे हमने बताया टार्सल मेटाटार्सल। ठीक है, ये पैर है, ये पैर है। ठीक है, तो ये वाला जो हड्डी होगी यहाँ पर, इसको बोलते हैं टार्सल, और उसके बाद ये जो यहाँ पर हड्डियाँ स्थित होंगी उनको बोलते हैं मेटाटार्सल। ठीक है, तो यही वाली हड्डी जो है वो पैर की है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये अग्रपाद की हड्डी नहीं है। ठीक है, ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अस्थि पश्चपाद पैर की नहीं है? ठीक है, तो पैर की कौन सी हड्डी नहीं है? ठीक है, तो पटेला। ठीक है, पटेला। ठीक है, पटेला। चलिए, क्या कह रहा है? पटेला, फीमर, मैंडिबल और टीबिया फिबुला। ठीक है, अब देखो पैर, ये पैर है। ठीक है, ये पैर है व्यक्ति का। ओके, तो देखो सबसे पहली जो हड्डी इसमें पाई जाती है पटेला। ठीक है, पटेला जो है वो भी किसकी हड्डी है? पैर की हड्डी। ठीक है, किसकी हड्डी है? वो भी किसकी हड्डी है? पैर की हड्डी। ठीक है, वो भी किसकी हड्डी है? पैर की हड्डी है। अब देखो मैंडिबल, अभी मैंने बताया था, जो मैंडिबल होता है ना, वो कहाँ की हड्डी होती है? तो वो होती है जबड़े की। किसकी हड्डी होती है? जबड़े, नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, नीचे वाला जबड़ा। और हमने बताया था मनुष्य की खोपड़ी की 29 हड्डियों में से केवल नीचे वाला जबड़ा ही काम करता है, वही क्रिया करता है, बाकी जो 29 हड्डियां वो कोई कार्य नहीं करती हैं। तो मैंडिबल क्या हो गई? ये मैंडिबल एक ऐसी हड्डी है, ये जो खोपड़ी में पाई जाती है। ठीक है, तो ये अग्रपाद और पश्चपाद दोनों में नहीं पाई जाएगी, तो इसका राइट ऑप्शन तो यही है। लेकिन अब हम बात करते हैं ऑप्शन की, तो पटेला जो है, जो पटेला है ये भी पैर की है। जो फीमर है, अभी मैंने बताया जो जांग है ना, ये जांग है, यहाँ पर पाई जाती फीमर। इसके बाद शरीर की सबसे मजबूत हड्डी टीबिया। ठीक है, ये कौन सी हड्डी है? ये है टीबिया। और ये कौन सी हड्डी? ये फिबुला। कौन सी है? टीबिया, फिबुला और फीमर। टीबिया, फिबुला और फीमर। ठीक है, ये पैर की हड्डियां हैं। ठीक है, और कौन सी? पटेला भी पैर की हड्डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और देखते हैं आज ये कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, कॉलर बोन। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने बताया था जो कॉलर बोन है वो पाई कहाँ जाती है? तो कह रहा है कॉलर बोन क्लाविकल अस्थि कहाँ पाई जाती है? श्रोणि मेखला में, अंश मेखला में, करोटी खोपड़ी में और वक्ष गुहा में। ठीक है, तो श्रोणि मेखला, ठीक है, श्रोणि मेखला, इसके बाद अंश मेखला, एक करोटी। ठीक है, तो करोटी खोपड़ी में तो पाई नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। वक्ष गुहा में भी नहीं पाई जाएगी। तो जैसे हमने श्रोणि मेखला, ठीक है, अंश मेखला और श्रोणि मेखला में देख लेते हैं, तो अंश का, श्रोणि का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, तो ये श्रोणि मेखला में पाई जाएगी। कहाँ पर पाई जाएगी? श्रोणि मेखला में पाई जाएगी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है मनुष्यों में मनुष्यों में मनुष्यों में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? ठीक है, तो मनुष्यों में कुल 12 जोड़ी पसलियां क्या की जाती हैं? पाई जाती हैं। कुल कितनी जोड़ी? तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। हमने कहा ये हड्डी है। ठीक है, ये हड्डी है,
ठीक है। ये हड्डी, इसमें जो ऐसे पसलियाँ एक दूसरे से क्या करती हैं, लिपटी हुई होती हैं, ठीक है। ऐसे पसलियाँ एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ऐसे पसलियाँ एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। और इनकी संख्या कुल कितनी होती है, तो इस तरफ 12 होती, इस तरफ 12 होती, यानी कि दोनों 24 होती। तो बोलेंगे 24 पसलियाँ होती, तो ये जोड़ी कितनी बनेगी, तो 12, क्योंकि एक जोड़ी में 2 हड्डी पाई जाती है, ठीक है। जैसे हमने कहते एक जोड़ी चप्पल लाना है, तो एक जोड़ी चप्पल में कितने चप्पल होते हैं, 2 चप्पल होते हैं। तो वैसे ही होते हैं, एक जोड़ी हड्डी में 2 हड्डियां, तो 12 जोड़ी में कितनी, कुल 24 हड्डियां। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, चलिए गाइस, ठीक है। तो यहीं तक था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो यार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को शेयर करने में क्या जाता है, आप लोग लाइक करने में क्या जाता है यार, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत